जब बात जंगल के सबसे बड़े शिकारियों का होता है तो इनमें बड़ी बिल्लियों का ही नाम सबसे पहले आता है, फिर चाहे वो शेर हो, चीता हो या फिर कोई लेपर्ड ही क्यों ना हो। इन शिकारियों के मुंह से शिकार का निकल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर परेशानी तो तब होती है जब इनका सामना अपने से भी ज्यादा खतरनाक जानवर से हो जाता है। जैसे कि आप पाइथन को ही देख लीजिए, ये वो शिकारी है जिससे जंगल के दूसरे जानवर ही नहीं बल्कि बड़ी बिल्लियां भी सोच समझ कर ही पंगा लेती है। तो चलिए देखते हैं वो पल जब पाइथन का सामना किसी बड़ी बिल्ली से होता है। लायन वर्सेस पाइथन। इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि शेर वो शिकारी है जिसके सामने जंगल के अन्य जानवर थर थर कांपते हैं, लेकिन जब बात पाइथन की आती है तो वहाँ मामला रिस्की हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जंगल के राजा इस खूंखार सांप के सामने टिक पाता है या नहीं। यहाँ शेर के बच्चे और एक पाइथन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इन दोनों में से एक की मौत तो आज तय है। तभी तो जब शेर का बच्चा उस पाइथन के करीब जाने लगता है तो पाइथन भी अपने सर को हवा में उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एक पल तो ऐसा आता है कि ये छोटा उस्ताद इस भारी भरकम सांप को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से पाइथन उसके मुंह को जकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि बेचारा बच्चा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगता है। यहाँ इस बच्चे की जगह अगर कोई बड़ा शेर होता तो हो सकता है कि इतनी देर में वो इस पाइथन की चटनी बना चुका होता, लेकिन शेर का ये बच्चा बड़े शेरों जितना ताकतवर नहीं है। हालांकि वो इस विशाल सांप को बराबर की टक्कर देने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। इतने में ही शेर के कुछ साथी सही मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पाइथन पर हमला करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन पाइथन को वहाँ से जाना पड़ता है। इस क्लिप को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है। टाइगर वर्सेस पाइथन। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन जब ताकत और शिकार करने की बात आती है तो टाइगर शेर से भी 2 कदम आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन पर कभी कोई खतरा नहीं आता। दरअसल जंगल वो खूनी इलाका है जहाँ पर हर वक्त कोई न कोई शिकारी दूसरे जानवर के लिए मौत बनकर घूमता रहता है, और ऐसे शिकारियों के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं दूसरे जानवरों के बच्चे। जैसे यहाँ पर एक पाइथन जंगल में शिकार के लिए निकलता है, थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर टाइगर के बच्चों पर पड़ जाती है। वहीं टाइगर के बच्चे भी उस पाइथन को देख लेते हैं, जिसके बाद वो सतर्क हो जाते हैं और जोर जोर से ऐसे आवाज करने लग जाते हैं मानो वो अपनी माँ को इस खतरे के बारे में आगाह कर रहे हों। अपने बच्चों की आवाज सुन मादा टाइगर तुरंत ही वहाँ आ जाती है। टाइगर के बच्चे तो इस पाइथन को देख थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन मादा टाइगर सीधा पाइथन के पास पहुँच जाती है और उसे अपने पंजे से छूने की कोशिश करने लग जाती है। मगर जैसे ही वो अपने पंजे आगे बढ़ाती है तो पाइथन उस पर जवाबी हमला कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। आखिर में ऐसा वक्त भी आता है जब दोनों जानवर ये समझ जाते हैं कि यहाँ किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हालांकि एक बार पाइथन के हार जाने से ये बात तो साबित नहीं होती कि ये हैवान फिर से किसी टाइगर पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि भूख वो तड़प है जो हर जानवर को शिकारी बनने पर मजबूर कर देती है और उसे ना चाहते हुए भी शिकार के लिए निकलना ही पड़ता है। लेपर्ड वर्सेस पाइथन। लेपर्ड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि ये खुखार होने के साथ ही बहुत फुर्तीला भी होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका पाला अगर किसी पाइथन से पड़े तो क्या हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पाइथन तालाब से निकलकर जमीन पर आ गया है और अब आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान है कि उसकी राह में जल्दी ही कोई रोड़ा बनने वाला है। तभी यहाँ एंटर होती है एक लेपर्ड की, जो इस पाइथन को देखते ही वहाँ पर रुक जाता है और इस फिराक में लग जाता है कि कैसे उसे अपना शिकार बनाया जाए। पहले वो कुछ सोचता है और फिर सीधा वो पाइथन के पास जाकर अपने पंजों से एक जोरदार हमला कर देता है। उसके हमले से बेचारा पाइथन भी सहम जाता है और तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन लेपर्ड फिर से पाइथन के सामने आकर उसके मुंह को अपने जबड़े में भर लेता है और उसे यहाँ से वहाँ घसीटने लगता है। एक पल के लिए नजारा देखकर लगता है कि पाइथन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी पाइथन किसी तरह खुद को आजाद करवा लेता है और तुरंत ही पानी में चला जाता है। वैसे उसके पीछे ही लेपर्ड भी पानी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। लेपर्ड और पाइथन की लड़ाई होना एक आम बात है, जैसे कि आप एक और वीडियो में देख लीजिए। यहाँ भूख से बिलखते एक लेपर्ड को अपने सामने शिकार के रूप में एक पाइथन दिख गया है। अब उसको बस एक ही रास्ता नजर आता है, वो है इस पाइथन पर हमला कर उसे अपनी शिकार बनाने का। फिर क्या, लेपर्ड तुरंत ही पाइथन पर हमला कर उसके मुंह को अपने जबड़े से पकड़ लेता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पाइथन भी अपनी ताकत दिखाने लग जाता है और लेपर्ड के शरीर को जकड़ने लगता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे लेपर्ड ये जंग हारने वाला है, लेकिन तभी किसी तरह वो इस शैतान से खुद
खुद को आजाद करवाता है और चुपचाप उसी जगह बैठ जाता है। शायद उसे भी ये बात समझ में आ गया कि हर शिकार उसके लिए नहीं बना है। तेंदुए को ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि पाइथन से जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कई बार जंगलों में अक्सर ही शिकार के लिए निकल जाता है और पाइथन को देखते ही उसे अपने शिकार बनाने के लिए लपक पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मादा लेपर्ड अपने बच्चों को लेकर शिकार के लिए निकली है और उसे जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा पाइथन नजर आता है तो वो तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पाइथन भी कमजोर नहीं है और वो भी लेपर्ड के हर हमले का जवाब देना शुरू कर देता है। मादा लेपर्ड जब भी हमला करने उसके पास जाती है तो पाइथन जवाबी हमला कर उसे खुद से दूर कर देता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई में एक समय ऐसा भी आता है जब लेपर्ड का पलड़ा भारी होते हुए नजर आता है, लेकिन फिर आखिर में पाइथन उस पर एक जोरदार हमला करता है। उसके इस आक्रामक रूप को देखते हुए बेचारी लेपर्ड अपनी जान बचाते हुए उससे दूर हटना ही बेहतर समझती है, जिसके बाद ये खूनी जंग वहीं पर खत्म हो जाती है। फ्लोरिडा पैंथर वर्सेस पाइथन। हम सब ये बात जानते हैं कि जंगल का मतलब ही किसी एक की हार और दूसरे की जीत है। यहाँ पर तब तक लड़ाई चलती रहती है जब तक एक जानवर दूसरे के आगे अपने घुटने ना टेक दे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कोई जानवर बिना लड़े ही उस लड़ाई को जीत जाते हैं और अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। इसके लिए जरूरी है सही मौके का इंतजार करना। दोस्तों, आप सभी ने तो पैंथर के बारे में सुना ही होगा, लेकिन शायद आपने गौर किया हो तो हमेशा ही आप ब्लैक पैंथर से ही रूबरू हुए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में एक और पैंथर पाया जाता है जिसे फ्लोरिडा पैंथर के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में किसी आम पैंथर जैसा ही होता है, लेकिन इसका भूरा और सफेद रंग इसे सबसे अलग बना देता है। आमतौर पर ये भी खूंखार है, लेकिन जब इसका मुकाबला किसी पाइथन से होगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ एक फ्लोरिडा पैंथर जंगल में टहलने निकला है कि तभी उसकी नजर एक पाइथन पर पड़ जाती है। उसे देखकर पैंथर के मन में भी उसे अपना शिकार बनाने का ख्याल पैदा हो जाता है और वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ चलता है। यहाँ पाइथन भी उसे अपनी ओर बढ़ता देख थोड़ा सतर्क जरूर हो जाता है, लेकिन बजाय डरने के वो वहीं बैठा रहता है। पैंथर कई बार पाइथन के पास जाने और उसे अपने जबड़े में भरने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पाइथन का डर उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर पाइथन ने गलती से भी उसे पकड़ लिया तो उसकी जान लेकर ही मानेगा। आखिर में पैंथर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ उसके लिए शिकार करना आसान नहीं है और वो इस लड़ाई से पीछे हट जाता है। ये थी जंगल की कुछ ऐसी वीडियो जहाँ पाइथन का सामना कुछ ऐसी बड़ी बिल्लियों से हुआ जिनके सामने बड़े से बड़े जानवर खौफ खाते हैं, लेकिन पाइथन जैसे खतरनाक सांप के अंदर इसका जरा भी खौफ नहीं है, मगर ये भी पाइथन से कुछ कम नहीं है। खैर, आपका इन शिकारियों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।